तो भाई लोग, रिव्यूपुर में आप सभी का स्वागत है। आलोक, पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में थोड़ी बात की जाए। जैसे ही हमने पिछली बार ही बात किया था ना, शायद 3 दिन पहले आया था, कुछ कलेक्शन 500-550 के पार गए थे। बट इस बार तो बवाल क्या, सुनामी क्या, रपा रप कलेक्शन आएगा जो है, पूरे 1000 करोड़ प्लस, वो भी सिर्फ 6 दिनों में। और सिर्फ मतलब एक तो ये कलेक्शन की बहुत बड़ी बात है, बट सिर्फ इसके रिगार्डिंग ही चर्चे में नहीं है पुष्पा 2, बल्कि इसके कई सारे फैन थ्योरीज भी मार्केट में आ रहे हैं। मेनली उसके ट्रेलर की वजह से, जो कि हम लोग ट्रेलर में कुछ सीन देखे हैं जो यूज नहीं हुए, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी। हाँ, जैसे जापान वाला सीन था, एक फाफा वाला सीन, बट 1-2 सीन उसमें ऐसे रह गए थे जिसको बाद में देखने पे मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके, तो जो आपने मुझे बताया था वो शर्ट वाला सीन, हाँ, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दो। हाँ, तो शर्ट वाले सीन में क्या होता है एक्चुअली, अगर आप ट्रेलर देखेंगे दोबारा तो आपको दिखेगा कि एक वॉयलेट शर्ट में पुष्पा जाता है मिनिस्टर के घर पे। तो मिनिस्टर का घर होगा या फिर ऑफिस होगा, तो वहाँ पे जाता है और उसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 2 गनर्स खड़े हैं, तो वहाँ पे वो जाता है। तो फिर मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा, मारकाट टाइप कुछ तो होगा। हाँ। अगर आप सबको याद होगा तो पुष्पा 2 के आने के पहले प्रमोशनल मटेरियल के लिए जो हमको पहले लगा था, उन्होंने एक वीडियो रिलीज की थी वेयर इज पुष्पा करके। तो वहां पे भी एक सेम सीन मिलता है जिसमें पुष्पा की जो वो शर्ट है वॉलेट वाली, वो खून में लथपथ मिलती है, पुलिस को मिलती है। हाँ, और वहां पे पुलिस ये भी बताती है कि पुष्पा कई दिनों से गायब भी है। तो हो सकता है कि पुष्पा यहाँ पे कुछ मारकाट करे एंड देन फिर वो जाए जंगल में अंडरग्राउंड करने के लिए। एंड आलोक, मुझे क्या लगता है ना, उस वेज पुष्पा वाले वीडियो में पुलिस ये भी बोलती है कि पुष्पा 30 दिनों से गायब है, कहाँ है पुष्पा किसी को नहीं पता है। हाँ। एंड अगर तुम नोटिस करोगे, पुष्पा 2 का जो स्टार्टिंग सेगमेंट है जापान वाला, उसमें क्या बताता है कि पुष्पा पिछले 40 दिनों से कंटेनर में था। तो मुझे क्या लग रहा है, वो जो 30 दिन गायब है और वो 40 दिन कंटेनर में है, वो एक ही चीज है, एक ही टाइम, ठीक है। वो वहां से अंडरग्राउंड होके वो जापान निकला है। और मुझे क्या लगता है ना, वो 40 दिन अगर जापान कंटेनर में ट्रैवल करके आया तो कोई तो बड़ी बात होगी, यानी वो लोगों के नजर में नहीं आना चाहता होगा, इसलिए कंटेनर में छुप के आया है। और सिर्फ वो जो आके पैसे की बात करता है, तो सिर्फ पैसा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए पुष्पा के लिए क्यों आएगा? 40 दिन पैसे की बात होती तो वो इतने लोगों को सोफा पे बंटवा दिया होता। ये भी है। और सिर्फ पैसे की बात होती तो हमारे अल्लू भाई साहब ने आरिगातो क्यों सीखा सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, मुझे क्या लगता है ना, हमारे सुकुमार जी ने बहुत अच्छी राइटिंग की है, उन्होंने बहुत स्मार्ट राइटिंग की है। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, पुष्पा 1 में ही हमें जापान का टीज दे दिया जाता है, और पुष्पा 2 में उन्होंने थोड़ा सा ग्लिम्स हमें जापान का दिया है, लेकिन ट्रेलर में उन्होंने उससे ज्यादा दिया है। तो कोई तो रीजन होगा। और एक सीन वो भी था, हाँ, एंकर वाला। हाँ, मैं बताता हूँ। एक सीन मैंने और नोटिस किया था कि जब आप नोटिस करेंगे, ट्रेलर के एंड होने के टाइम पे एक शॉट है कि जिसमें एंकर पे पुष्पा खड़े होके समुद्र से बाहर निकल रहा है, और उस एंकर पे कुछ डेड बॉडीज भी हैं। एंड वो सेम कपड़े में है वो जापान। हाँ, वो उसे गोली लगी, जब उसको आप इंट्रो सीन नोटिस करेंगे पुष्पा 2 का, तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें उसको गोली लगी थी यहाँ पे, और वो गिरता है पानी में। जिसके बाद कट टू ये दिखाते हैं कि पुष्पा नींद से उठ रहा है, जहाँ के लिए मुझे लगा कि वो शायद सपना है, बट वो सपना नहीं है। ये स्मार्ट राइटिंग है। अगर उन्होंने कुछ सोचा, अगर वो बिल्ड कर रहे हैं, तो वो उन्होंने बहुत स्मार्ट राइटिंग करके बिल्ड किया है। वो सीन मुझे लग रहा है कि 3rd पार्ट में यूज होगा, कि वो पानी से निकल रहा है, वहां से सडन जापान का स्टोरी कंटिन्यू होना स्टार्ट होगा। एंड उसके रिगार्डिंग जो हमने पिछली वीडियो में 2-3 सीन्स बताए थे आपको, वो जापानीज हाउस वाला और जापानीज महल वाला, एक्चुअली वो किमोनो वाला आदमी जिसको फटी नोट देता है। हाँ, तो वो सीन यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। कुछ तो मतलब है, ऐसे उसको नहीं रखा गया। 3 घंटे 21 मिनट कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी लंबी मूवी बने, वो भी बिना किसी मतलब के। क्योंकि अगर आप पुष्पा 2 देखेंगे तो जापान का सीक्वेंस आप हटा भी देंगे तो पुष्पा 2 में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, बट उन्हें रखा क्योंकि उनको पार्ट 3 की भी टीज करनी थी। हाँ, एंड आप नोटिस करेंगे कि पुष्पा 1 में या 2 में अभी तक हमें कोई बिग डैडी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इनका थैनोस कौन है? पुष्पा को तो आपने बना दिया सुपरमैन, कोई विलन ही नहीं, उसका क्रिप्टोनाइट कौन है ये भी तो बता दो। मुझे लग रहा है अभी कोई लेक्स लूथर आने वाला है बहुत जल्दी। लेक्स लूथर के रिगार्डिंग तो मुझे लग रहा है ना, वो जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रही है, वो बॉम्ब वाला सीन, जिसके लिए हमने बोला था कि शायद फाद फासिल होगा, मे बी वो हो सकता है। नहीं, या तो जैसा तुम बताए थे कि वो विजय का कैरेक्टर हो सकता है। वही, मतलब वो कैरेक्टर जो मैंने बताया था ना, वो जो नया कैरेक्टर बॉम्ब ब्लास्ट वाला, वो फाद फासिल का जो हम सोच रहे थे, तो हो सकता है रूमर के अकॉर्डिंग वो विजय देवरकोंडा कैरेक्टर हो सकता है, तो वो बिग डैडी। लेट्स सी क्या होता है, वो तो मूवी आने के टाइम पे पता चल जाएगा। अगर मैं आपको मोटा मोटी स्टोरी की बात बता दूं, अगर हम लोग डॉट्स कनेक्ट करें, हाँ, तो हो गया ऐसा कि पुष्पा 2 के जो एंड होता है, वहां हम देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है,
तो वहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि पुष्पा को वो पहले ही पता चल जाएगा, तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, मतलब होगा बट उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो फेक रहेगा शायद। तो वहाँ से पुष्पा निकल के जाएगा मिनिस्टर के घर पे, वहाँ पे कुछ मारकाट होगी, वहाँ से पुष्पा अंडरग्राउंड होगा, अंडरग्राउंड फिर पुष्पा वाला सीन एंड यहाँ पे एक चीज मुझे और नोटिस हुई कि जब वो अंडरग्राउंड जाएगा ना तो उसको पैसे की नीड होगी, जिसके लिए वो जापान जाएगा, क्योंकि पैसा भी चाहिए उसे। तो पैसा एक बहाना लेके वो गया जापान, वहाँ उसने अपना भाई वो दिखाया और साथ में उसने वो शायद उसको टीज या फिर कुछ तो मिलेगा बिग डैडी की रिगार्डिंग, क्योंकि इसीलिए तो पुष्पा वापस आ गया इंडिया। इसलिए तो पुष्पा 3 का नाम रैम्पेज रखा गया। आखिर पुष्पा रैम्पेज मोड पे क्यों जाएगा? क्योंकि उस बॉम्ब ब्लास्ट वाले सीन में मुझे लगता है कोई भी एक फैमिली मेंबर को कुछ तो होगा उसके, या फिर अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं भी होता है तो हो सकता है पुष्पा जब बाहर हो तो फैमिली पे अटैक हो सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर शांत नहीं बैठेगा। क्योंकि प्रताप रेड्डी को की फैमिली पे पुष्पा ने अगर हाथ डाला है तो पुष्पा अंडरग्राउंड है तो प्रताप रेड्डी भी तो करेगा। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर श्रीवल्ली का कैरेक्टर जो कि प्रेग्नेंट है उसकी डेथ होती है एंड जिसके रिगार्डिंग फिर पुष्पा पर्सनल लेके चीज़ें जाएगा, तो वो रैम्पेज प्रॉपर रैम्पेज फील होगा। क्योंकि हमें उसका भी एक झलक मिल चुका है कि अगर पुष्पा के फैमिली पे कोई बात आती है तो फिर वो क्या करता है, तो सोचिए रफा रफ काटता है बिल्कुल। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, एंड यही होगी मेरे ख्याल से मोटा मोटी स्टोरी। अब इसके रिगार्डिंग अगर सुकुमार जी कुछ और तगड़ा हमारे लिए रखे हों सेव करके तो भी, बट लिटरली उनके राइटिंग के लिए तो तारीफ बनती है। हाँ, बट एक चीज़ मेरा था कि राइटिंग तो उन्होंने मतलब स्टोरी की राइटिंग अच्छी थी, बट वो जो उन्होंने अब्रप्टली कट कर दी इस मूवी, इसलिए शायद लोगों को लग रहा है कि राइटिंग अच्छी नहीं, बट ओवरऑल राइटिंग काफ़ी अच्छी है अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो ओवरऑल हमारा यही था पुष्पा टू की फैन थीरीज के रिगार्डिंग। हाँ, पुष्पा के फैन थीरीज के रिगार्डिंग, पुष्पा यूनिवर्स को लेके हम बात कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग हमारी यही थी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। एंड हमारे जो पुष्पा 2 की पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो यहाँ कहीं आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। एंड हाँ, इस बार मैं नहीं करूँगा तो एडिटर आप हैं, आप लगा दीजिए जहाँ पे भी हो और बता दीजिएगा मुझे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है। और साथ में गाइस, अगर आपके भी मन में कोई ये फैन थीरीज वगैरह हैं, अगर आपका कोई व्यूज़ है इसके ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ही खुला है। आप आइए, अपने व्यूज़ डालिए, अपने फैन थीरीज डालिए, और हाँ, साथ ही में हमें आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे दोबारा रिव्यू में मिल सके और फैन थीरीज और रिव्यूज़ के साथ।